जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने छल के द्वारा वामन का रूप धारण करके उनसे 3 पैर की जमीन दान में मांग ली थी। राजा बलि ने बिना कुछ सोचे उनको यह दान में देने का वचन दे दिया। तो जब वचन पूरा करने की बात आई, तो भगवान विष्णु ने वामन जो पैर थे उनको बड़ा कर करके इतना बड़ा कर दिया कि उन्होंने एक पैर में पूरा आकाश और दूसरे पैर में पूरा पाताल लोक दोनों ले लिए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखे, क्योंकि तीन पैर जमीन देने की वादा किया था राजा बलि ने। तो फिर ये जब तीसरा पैर कहीं पे नहीं रख सके, तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर अपना खुद का सिर उनके पैरों के नीचे रख दिया। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी देखो वहाँ आपको देखूं। तो भगवान ने उसे वचन दिया और तथास्तु कहकर पाताल लोक चले गए। इधर जब विष्णु भगवान पाताल लोक चले गए, तो माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह अब अकेली हो गई थी। तो ये माता लक्ष्मी की चिंता जब नारद जी को पता चली, तो नारद जी माता जी के पास आए और उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए। तो माता लक्ष्मी ने वही किया। वह एक स्त्री का रूप धरकर राजा बलि के वहां पर गई और राजा बलि से रोते हुए कहने लगी। तो राजा बलि ने पूछा कि क्यों बहन, क्या हुआ आपको, क्यों रो रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ और आप मेरी बहन बन जाओ। तो माता लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और अपने स्वामी को, विष्णु भगवान को, उनसे वापस ले आए। तो उसी समय से रक्षाबंधन शुरू हो गई थी। दूसरी भी एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी कनिष्ठ उंगली से रक्त बहने लगा था, क्योंकि उस सुदर्शन चक्र से उसका रक्त बहने की वजह से द्रौपदी ने अपने साड़ी का चीर फाड़ कर उनकी अंगुली पे वीट दिया था। और तब श्री कृष्ण भगवान ने यह वचन दिया था कि ये तुम्हारा चीर बर्बाद नहीं जाएगा, मैं तुम्हारी वचन देता हूँ, तुम्हारी रक्षा की मैं तुम्हें हमेशा के लिए वचन देता हूँ। और इसीलिए जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तब भगवान उसे निर्वस्त्र नहीं होने दिया। इसीलिए कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार तब से मनाया जाता है। ये दो पौराणिक कथा है, एक राजा बलि और लक्ष्मी माता की, और दूसरी कृष्ण भगवान और द्रौपदी की। तो तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार आज तक मनाया जाता है।